हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास 11th की वीडियो नंबर 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, 11th क्लास की वीडियो नंबर 5। हम लोगों ने पिछली जो वीडियो आई थी वीडियो नंबर 4, उसमें डिस्कस किया था सर पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसका मीनिंग समझा था, उसके असम्पशंस देखे थे, उसके प्रिंसिपल देखे थे, शेड्यूल देखा था, कर्व देखा था। आई होप आप सभी लोगों को पीपीसी कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पीपीसी कर्व वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो पीपीसी वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पीपीसी कर्व से ही रिलेटेड एक टॉपिक है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी हाँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप लोगों को याद तो हम लोगों ने जब पीपीसी के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने उसकी एक प्रॉपर्टी देखी थी कि पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। पीपीसी क्या होता है? कॉनकेव होता है। आप लोगों को पीपीसी का ग्राफ याद होगा, ये पीपीसी का ग्राफ था सर। यहां गुड्स वाई और यहां गुड्स एक्स। ये पीपीसी का क्या होता है? ओरिजिन से कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव होने के पीछे रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आज हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन शॉर्ट एमओसी और एमआरटी, आप कुछ भी बोलिए, दोनों एक ही चीज है। देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हुआ? पहली चीज आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल मतलब क्या हुआ? एडिशनल। पूरी माइक्रो में आपको बहुत सी बार मार्जिनल वर्ड सुनने को मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो मार्जिनल मतलब क्या हुआ? एडिशनल। एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हुआ? एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। When a unit more of goods X is produced by withdrawing some resources from the production of goods Y। अभी सुनना, एमओसी मतलब क्या होता है सर? एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हो गया एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी आ रही है जब हम Y को छोड़कर जब हम बात करें कि सर जैसे ये मेरा गुड्स Y और ये गुड्स X है। अगर आप लोगों ने पीपीसी वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर हम लोग जब गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों को एक चीज पता है कि सर इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और उसका सेकंड असम्पशन था, हम लोगों ने इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन कर रखा है। क्या कर रखा है? फुलर यूटिलाइजेशन। आप लोगों को याद है, दो चीजें देखी थी, एक तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड। आई बात समझ में? देखिए, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, अगर हम बात करें इकोनॉमी में, हम लोग अपने सारे रिसोर्सेज को वाई को प्रोडक्शन में लगाएंगे तो होगा क्या? एक्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हमें एक्स का प्रोडक्शन करना है तो रिसोर्सेज को वाई से हटा के एक्स पे लगाना पड़ेगा। किसी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है सर, हमने सारे रिसोर्सेज अगर वाई को बनाने में लगा दिए तो एक्स बनेगा नहीं, तो वाई को बनाने में लगा दिए, एक्स नहीं बना, तो 0 ए प्रोडक्शन हुआ। अब हमारे को एक्स का भी प्रोडक्शन अगर करना है तो मुझे अगर x का प्रोडक्शन करना है तो मुझे y के यहां से रिसोर्सेज हटाने पड़ेंगे। कम ये रिसोर्सेज लिमिटेड है तो मैं सारे रिसोर्सेज से, ऐसा तो है नहीं कि x भी पूरा बहुत बना लूं और y भी बहुत ज्यादा बना लूं, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x के मैन्युफैक्चरिंग के लिए y से रिसोर्सेज हटाने पड़ेंगे। तो मैं यहां से y से रिसोर्सेज हटाऊंगा और x के प्रोडक्शन पे लगाऊंगा। तो बात क्या हुई कि सर x के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए y से रिसोर्सेज जो हटाएंगे हम लोग, उसको कहलाते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितने अमाउंट ऑफ गुड्स वाई कम हुआ है गुड्स एक्स को बनाने के लिए, वो चीज क्या कहलाएगी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए। एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ गुड्स एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय विथड्रॉइंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई। एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है? जब हम एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए वाई के यहां से रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हैं। एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है? व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड। हम एक्स की एक यूनिट बनाएंगे
बाय विथड्रॉइंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम वाई, एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए वाई की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो एडिशनल जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बात समझ में। अब क्या चीज बोली, एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो समझना ध्यान से। सर एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मान लीजिए मिस्टर ए है सर, वो एक जॉब कर रहा था। मिस्टर ए क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था। जॉब से उसको मंथली इनकम हो रही थी 40,000 पर मंथ। उसको मंथली इनकम कितनी हो रही थी, 40,000 रुपीज। मिस्टर ए जॉब कर रहा था, 40,000 रुपीज पर मंथ उसको क्या मिल रही थी, इनकम मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी। अब मिस्टर ए को यार लगा कि जॉब करना अब ज्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं है। मिस्टर ए ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। मिस्टर ए ने जॉब छोड़ के बिजनेस स्विच ओवर किया। अब जब मिस्टर ए बिजनेस करेगा तो पहली चीज ये बताओ कि मिस्टर ए को अगर बिजनेस करना है तो मिस्टर ए बिजनेस से कितना कमाए कि उसको ये लगे कि यार मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। देखिए मिस्टर ए पहले जॉब कर रहा था तो 40,000 आ रहा था, जॉब छोड़ दी, अब वो 40,000 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो बिजनेस करना कब फायदेमंद होगा, जब जॉब से ज्यादा वो बिजनेस में कमाए। बिजनेस करना कब फायदेमंद है, जब अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स की बात करूं तो जॉब से बिजनेस तभी बेनिफिशियल होगा जब जितना आप जॉब में कमा रहे थे उससे ज्यादा आप किस में कमाओ, बिजनेस में। तो ये जो 40,000 को छोड़ के इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये जो 40,000 है ये इसके लिए होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि सर अगर इतना नहीं कमाया तो एक तरह से मेरा लॉस ही है। अगर बिजनेस से वो 35,000 भी कमाता है, मेरी बात समझना, इसको भूल जाओ, बिजनेस से वो 35,000 भी कमा रहा है तो प्रॉफिट ही है। बट अगर जॉब के कंपैरिजन में देखा जाए, जॉब से 40,000 कमा रहा था, बिजनेस से सिर्फ 35 कमा रहा है, तो जॉब के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो ये जो 40,000 है इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 40,000 क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। जो आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास था, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। मान लीजिए मिस्टर बी है, इसको दो जॉब के ऑप्शन मिलते हैं, जॉब एक्स और जॉब वाई। मिस्टर बी को दो जॉब के लिए ऑप्शन मिलते हैं, जॉब एक्स और जॉब वाई। जॉब एक्स से 8,000 मिल रहा है, जॉब वाई से 10,000 मिल रहा है। मिस्टर बी वाई को चूज करता है, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था, एक्स। तो एक्स को छोड़ने का नुकसान कितना हुआ, 8,000। तो ये वाई को जब उसने अडॉप्ट किया तो वाई के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो रही है, 8,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि सर उसने 8,000 की जॉब को छोड़ के 10,000 वाली जॉब अपनाई है। तो ये 8,000 एक तरह से क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए मुझे इसको छोड़ना पड़ा, तो ये जो छोड़ रहा हूं मैं, ये मेरे लिए क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि इसमें मुझे मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए। आई बात समझ में। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब amount of goods Y that needs to be sacrificed for producing an additional unit of goods X। Y की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा X को बनाने के लिए। मान लीजिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अगर हम लोग टाटा की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में लिया था, टाटा दो चीजें बना रहा है। मान लेते हैं टाटा बना रहा है ट्रक और टाटा बना रहा है कार। लिमिटेड रिसोर्सेज ही है, या तो ट्रक बना सकता है, कार बना सकता है, या रिसोर्सेज को बांट सकता है, कुछ ट्रक के लिए कुछ कार के लिए। मान के चलो टाटा पहले सारी चीजें सारे रिसोर्सेज कार पे लगा रहा था, केवल कार का प्रोडक्शन हो रहा था। अब टाटा ने क्या किया, कुछ रिसोर्सेज को कार से हटा के ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया। अब पता चला कि सर एक ट्रक को बनाने के लिए 5 कार का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। एक ट्रक को बनाने के लिए कितनी कार का प्रोडक्शन कम करना पड़ा, 5 कार का प्रोडक्शन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई ट्रक के बनाने की, ट्रक को बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, सर ये 5 कार का जो प्रोडक्शन कम करना पड़ा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लीजिए एक कार की कीमत 1 लाख थी, तो 5 कार की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 लाख। तो ये इस ट्रक को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 5 लाख ट्रक को बनाने की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर मैं ये ट्रक नहीं बनाता तो मुझे 5 लाख तो मिलते, पर मैंने ट्रक बनाया है तो मुझे एटलीस्ट ये देखना है कि ये 5 लाख मेरे रिकवर हो जाए। आई बात समझ में। अब ये डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ गुड्स वाई
that needs to be sacrificed for producing an additional unit of goods x। आगे बात समझ में, y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक x की यूनिट बनाने के लिए, उसकी जो कीमत है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बात समझ में, एक बार फटाफट ये डेफिनेशन रीड आउट करो, आगे की चीज समझाता हूं। फर्स्ट ये डेफिनेशन रीड आउट करो। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना कि सर हम लोग बात करते हैं एमओसी कैसे निकलेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा आएगा, लॉस इन वाई अपॉन गेन इन एक्स। लॉस इन वाई, वाई से लॉस कितना हुआ अपॉन गेन इन एक्स, एक्स से गेन कितना हुआ। तो लॉस इन वाई मतलब चेंज इन वाई, ये इसको हम बोलते हैं चेंज। ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, चेंज, जिसको आप मैथमेटिक्स में डेल्टा बोलते थे। ये डेल्टा, यही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, चेंज। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वाई का नुकसान अपॉन एक्स का फायदा। आई बात समझ में। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें हम लोगों ने एमओसी निकाला था 5 15 30 0 5 15 13 30, याद है आप सभी लोगों को, वो ऐसे निकला था। ठीक है, एक और चीज सर, स्लोप ऑफ पीपीसी, अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है पीपीसी का स्लोप क्या होगा, पीपीसी का स्लोप इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी का स्लोप किसके बराबर होता है, एमओसी के बराबर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर। आगे बात समझ में क्लियर है। एक बार ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जांपल नोट डाउन नहीं करना है, केवल आपको समझाने के लिए बताया। ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए विद दिस। आई बात समझ में, फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए। देखिए अब हम बात करेंगे कि सर स्लोप ऑफ पीपीसी मतलब तो क्या, एमओसी। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि पीपीसी का स्लोप किसके बराबर होता है, एमओसी के बराबर। और एमओसी ये डिटरमाइन करता है कि पीपीसी का शेप कैसे होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटरमाइंस द शेप ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप क्या होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एमओसी इंक्रीजिंग होता है तो पीपीसी का कर्व जो होगा वो कॉनकेव होगा। पीपीसी क्या होगा, कॉनकेव होगा। नेक्स्ट, अगर एमओसी कांस्टेंट होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी। पीपीसी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर एमओसी डिक्रीज होता है, अगर एमओसी क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो पीपीसी कॉन्वेक्स होगा टू दी ओरिजिन। पीपीसी ये है, ये कर्व पीपीसी है, ठीक है ना, ये कर्व पीपीसी का है। पीपीसी का जनरल जो फीचर है वो क्या है, जनरल जो पीपीसी की प्रॉपर्टी की, पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन। पीपीसी जनरली कॉनकेव होता है ओरिजिन पे। अगर एमओसी बढ़ेगा तो पीपीसी कॉनकेव होगा। एमओसी कांस्टेंट है तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर एमओसी डिक्रीज होता है तो पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आई बात समझ में। पीपीसी का स्लोप एमओसी डिटरमाइन करता है और एमओसी से ही ये पता लगेगा कि पीपीसी का शेप क्या होने वाला है। क्लियर है, एक बार ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है कि शेप क्या होगा क्या नहीं होगा। फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग कुछ और देखते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करेंगे कि सर जब हम लोगों ने पीपीसी कर्व समझा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा था, मैंने आपको अजम्पशन लिखाए थे कि पीपीसी कर्व में एक अजम्पशन चलता है कि देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कि सर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तभी पीपीसी कर्व जो हम लोगों ने बताया वैसा बनेगा। अब सर मान लेते हैं कि अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, देखिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होना चाहिए, पीपीसी का अजम्पशन है। बट अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं तो पीपीसी कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझना। देखिए सबसे पहली चीज ये जान लेते हैं कि सर ये हमारा पीपीसी कर्व है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि सर ये मेरा पीपीसी कर्व, ठीक है, ये गुड्स वाई और ये गुड्स एक्स की बात हो रही है। पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो ये शो करता है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनको हम लोगों ने फुल्ली यूटिलाइज किया तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो भी होंगे वो यहां बनेंगे, इस कर्व पे बन सकेंगे। आपको एक चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में
पीपीसी पे ऑपरेट नहीं कर सकती। नो इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड कैन ऑपरेट ऑन पीपीसी। कोई भी इकोनॉमी पीपीसी पे ऑपरेट नहीं कर सकती। पीपीसी क्या बोलता है कि हम लोग हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। पीपीसी क्या बोलता है, हम लोग अपने सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। बट मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली थी, किसी भी इकोनॉमी में 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नो इकोनॉमी कैन ऑपरेट ऑन पीपीसी। कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में पीपीसी को ऑपरेट नहीं कर सकती। एवरी इकोनॉमी ऑपरेट्स इनसाइड अ पॉइंट ऑन पीपीसी। पीपीसी के अंदर ऑपरेट करेगी कोई भी इकोनॉमी। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज, कोई भी इकोनॉमी पीपीसी पे ऑपरेट नहीं करती है। इकोनॉमीज हमेशा पीपीसी से अंदर ऑपरेट करती है। आई बात समझ में? ये होता है फुल यूटिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन। इसके अंदर वाले एरिया में रिसोर्सेज का क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो ओवर यूटिलाइजेशन कैसे होगा। आई बात समझ में? ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी था कि नो इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड कैन ऑपरेट ऑन पीपीसी। एवरी इकोनॉमी ऑपरेट्स इनसाइड द पीपीसी। हर एक इकोनॉमी पीपीसी के अंदर ही ऑपरेट करती है, पीपीसी पे ऑपरेट नहीं करती। ठीक है। अब सर अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी सेम है तब तो हमारा पीपीसी का कर्व बन गया ये। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी सेम है तो पीपीसी का कर्व ये बनता है। बट अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो क्या होगा। मानते हैं कि सर पहली चीज, व्हेन टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स इंप्रूव्स, या रिसोर्सेज जो एक्स को बनाने के लिए थे, इकोनॉमी के अंदर एक्स को बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या होगा सर, हम लोग इस पीपीसी पे इस तरह से काम कर रहे थे, एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, बाकी वाई को बनाने की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, तो होगा क्या, हमारा जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, वाई तो यही रहेगा, एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हमारा पीपीसी कर्व किधर मूव करेगा, राइटवर्ड मूव करेगा। किधर मूव करेगा, राइटवर्ड मूव करेगा हमारा पीपीसी कर्व। आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट, अगर टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाई इंप्रूव्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई इंप्रूव्स, अगर वाई को बनाने की टेक्निक इंप्रूव हो जाती है, वाई को बनाने की टेक्निक इंप्रूव होगी तो सर समझना ध्यान से, हमारा ये भी पीपीसी कर्व है, ये हमारा गुड्स वाई, ये गुड्स एक्स, वाई को बनाने की टेक्निक इंप्रूव होगी तो एक्स तो यहीं पे बनेगा, बट वाई ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? ये हमारा वाई को बनाने की टेक्निक इंप्रूव हुई तो कर्व इस तरह से चेंज करना है। ठीक है। इफ, समझना, टेक्निक फॉर गुड्स एक्स डिटीरियोरेट, सर एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी या ये रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, टेक्नोलॉजी खराब हो गई। अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है तो वाई तो यहीं पे बनेगा पर एक्स यहां बनेगा। आई बात समझ में? एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है या डिटीरियोरेट हो गई है तो उस केस में एक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वाई तो वहीं पे रहेगा। अगर टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई आउटडेट्स या बिकम्स आउटडेटेड, अगर वाई को बनाने की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अच्छी नहीं है टेक्नोलॉजी, अब उस केस में वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और एक्स का प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, ये वाई और ये एक्स। आई बात समझ में? हम लोगों ने भी 4 कर्व देखे, एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो इधर मूव करेंगे, वाई को बनाने की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो ऊपर मूव करेंगे, एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी खराब हो गई तो अंदर की साइड में आएगा और वाई को बनाने की टेक्नोलॉजी कम हो गई तो नीचे की साइड में करवा जाएगा हमारा। आई बात समझ में? एक बार फटाफट ये चारों कर्व बनाइए फास्ट, 2 कर्व और है वो बता के ये वीडियो यहीं ओवर करेंगे फास्ट।
अभी इधर ध्यान देना, अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज हो जाते हैं, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज कैसे हो सकते हैं सर? मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज लेके आएगी, पैसा लेके आएगी, मशीन वगैरह लेके आएगी। गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम यूज किया था, स्टार्ट किया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से क्या हुआ कि सर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बाहर से मशीन वगैरह आएगी, रिसोर्सेज आएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने वोकल फॉर लोकल बोला था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लोकल प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कराओ, लोकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो उस केस में क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अभी समझना, अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं तो क्या होगा सर? ये हमारा पीपीसी कर्व एक्स और वाई गुड्स, अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब है सारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, कोई एक नहीं बढ़ रहा है, सारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, उस केस में हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट करेगा। आई बात समझ में? पहले जो तो पीपीसी का रोटेशन था, ये पीपीसी पूरा शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज डिक्रीज कैसे होंगे? मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, अभी साइक्लोन आया था सर हाल ही में वेस्ट बंगाल में, आप लोगों ने सुना होगा। तो साइक्लोन वगैरह आया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो कम हो गए, फ्लड्स आ गई सर, तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी डिक्रीज होंगे तो हमारा जो पीपीसी है वो इनसाइड शिफ्ट कर जाएगा पूरा का पूरा। आई बात समझ में? हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और यहां पे हमारा पीपीसी क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट। आई बात समझ में? ये दोनों टॉपिक, दोनों चीजें आप एक बार फटाफट बना लीजिएगा, फास्ट पॉज करके बनाइए। देखिए आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो बहुत सारे टॉपिक्स पे था। सबसे पहले हम लोगों ने एमओसी का मतलब समझा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि सर अगर एमओसी में चेंज आता है, अगर एमओसी इंक्रीज होगा तो शेप क्या होगा, एमओसी डिक्रीज होगा तो शेप क्या होगा, एमओसी अगर कांस्टेंट है तो पीपीसी का शेप क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजीज चेंज होते हैं, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज बढ़ते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है उस पे क्या चेंज आएगा वो हम लोगों ने देखा। होप आप सभी लोगों को जो आज हम लोगों ने टॉपिक देखा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कुछ अगर आपके क्वेरीज है जो सॉल्व नहीं हो पाई है, सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स दे रहा हूं मेरे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और चीज, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, 11th कॉमर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वहां पर आपको नोट्स, असाइनमेंट, वर्कशीट्स मिलेंगे, आपकी जितनी भी डाउट्स और जितनी भी क्वेरीज है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है 11th कॉमर्स में, अगर आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है जो आपकी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की होने वाली है, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए, मुझे मैसेज करिए। वो ऑनलाइन क्लासेस जब तक लॉकडाउन चलेगा बिल्कुल फ्री रहेगी। जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर मैं आप लोगों को मैसेज पे, व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।